थोड़ी देर पहले आंखें खोली थी और नाम लेने पर रिस्पॉन्ड भी कर रही है। नूतन, नूतन, नूतन देखो मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। देखो नूतन, नूतन मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नूतन, नूतन सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, नूतन, देखो मैं आ गया हूँ। नूतन, नूतन, नहीं नूतन, नूतन नहीं, नूतन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नूतन, एसीपी साहब, मैं चाहता हूं कि आप नूतन के कातिलों को ढूंढें और उन्हें मौत की सजा दिलवाएं। आमतौर पे मैं ऐसे वादे करता नहीं हूं मनोज, लेकिन आज तुमसे एक वादा करता हूं। तुम्हारी बीवी के कातिल को मौत की सजा होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। मरने से पहले बोल रही थी मुझे बचा लो। मैं वहां होते हुए भी कुछ नहीं कर सका और उसने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। We are sorry for your loss, doctor. आपकी बीवी ने मरने से पहले तुम बस इतना ही कहा था। जी हाँ, सुना मैंने। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और मैं समझ सकता हूं कोई किस स्टेट में क्या कहना चाहता है। और मैं एक पुलिस वाला हूं। उस तुम बच नहीं सकते ऐसा भी समझ सकता। एसीपी साहब, इस हादसे को 2 दिन हो चुके हैं और अब तक आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया और उसके ऊपर आप मुझ पे शक कर रहे हैं। यह अच्छा तरीका है। जब तक एक केस की सारी कड़ियां जुड़ नहीं जाती, कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं होता मनोज, चाहे वो कड़ी छोटी से छोटी क्यों ना हो। और इस केस में आप कौन सी कड़ी को लेकर परेशान हैं? यही कि जब तुम गोवा से वापस आए तो क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई हादसा हो चुका है? कमाल करते हैं, आप थे वहां, आप घर पे थे और ये खबर आप ही ने मुझे दी तो थी, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान करती है। कौन सी बात? यही कि घर में घुसने से पहले तुमने घंटी क्यों नहीं बजाई? क्या ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी कि घर के अंदर दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं है? नाराजगी। जब मैं नूतन से आखिरी बार मिला था, हमारा झगड़ा हुआ था। मुझे छुट्टियों पर अकेले ही जाना पड़ा। जब मैं वापस लौटा तो मुझे नहीं पता था कि नूतन कौन से मूड में होगी, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि बिना बेल बजाए मैं घर के अंदर चला गया। वेल, नूतन तो रही नहीं। और कुछ पूछना चाहते हैं? ये सारी तस्वीरें नूतन की। जी हाँ। इसको देख के एक बात तो समझ में आती है, फिर भी कंफर्म करता हूं, क्या नूतन को सजने संवरने का शौक था? जी हाँ, नूतन अपने टाइम में एक मशहूर फैशन मॉडल थी। छोटी छोटी चीजों पर काफी ध्यान रखती थी, ड्रेस के साथ मैचिंग लिपस्टिक और नेल पॉलिश वगैरह। लेकिन एयरपोर्ट पर जब वो आपके साथ थी तब उन्होंने एक नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जबकि उनकी लिपस्टिक और नेल पॉलिश दोनों लाल रंग की थी। That's quite a big fashion disaster, नहीं? ये है उस दिन की फुटेज। देखिए,
नूतन कुछ सालों से अपने मेकअप पर, अपने कपड़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और हमारा बच्चा ना होने के कारण काफी डिप्रेस भी रहती थी। कमाल है डॉक्टर साहब, एक बात की तो दाद देनी पड़ी, हर सवाल का जवाब है आपके पास। एसीपी साहब, बार बार सवाल पूछकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आपसे अभी कहा था ना डॉक्टर साहब, जब तक एक केस की हर कड़ी जुड़ नहीं जाती कोई भी इस शक के दायरे के बाहर नहीं है। तुम दोनों एयरपोर्ट कैसे गए थे? टैक्सी फोन पर बुलाई थी। ठीक है, उस टैक्सी सर्विस का नंबर और तुम्हारे घर से ज्वेलरी और जो बाकी सामान चोरी हुए हैं उनकी डिटेल्स बाहर लिखवा दो एंड यू मे गो। श्योर। छोटू के इन्फॉर्मर्स के हिसाब से किसी भी हिस्ट्री शीटर ने चोरी नहीं की और उनकी एलिबाई भी है, सिवाय कुछ छोटी मोटी बातों के, जैसे नूतन की बॉडी पे उन कांच के टुकड़ों का मिलना, नूतन का उसकी साड़ी के साथ मैचिंग लिपस्टिक का ना होना, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी सबूत या सुराग नहीं है। You're right. वैसे नूतन की ड्रेसिंग सेंस काफी कमाल की थी, सब कुछ परफेक्टली मैच्ड। चुप रह सकती हो? मैं तो बस आके तुम्हारा फैशन और कपड़ों को लेके नॉलेज बहुत अच्छा है। यू रादर बिकम अ मॉडल। तो यू मीन टू से मैं भी एक मॉडल जितनी सुंदर हूँ? उसका तो पता नहीं, लेकिन कम से कम वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे या समझाऊं? कमिंग बैक टू द केस, हॉस्पिटल में नूतन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। राउते को ऐसा लगता है कि नूतन का खून उसके पति मनोज ने किया है, और वो भी बहुत ही चालाकी से और प्लानिंग के साथ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पे जो लड़की थी वो नूतन नहीं बल्कि कोई और थी, और उसी लड़की ने मनोज का साथ दिया इस कत्ल में। सर, मैंने मनोज का कॉल डिटेल्स चेक किया, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। वो अपनी ही पेशेंट जया के साथ देर तक फोन में बात करता था, एंड सडनली नूतन के मर्डर के एक हफ्ते पहले से नो मोर कॉल्स। क्वाइट पॉसिबल कि मनोज का साथ जया ने ही दिया हो। जिस टैक्सी में मनोज और नूतन एयरपोर्ट गए थे, उसके ड्राइवर ने भी नूतन का फोटो आइडेंटिफाई किया। उसके हिसाब से नूतन ही टैक्सी में बैठी थी। श्री, उसकी फ्लाइट डिटेल देना। ये रे सर, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला। क्लू तो है श्री, बस साफ दिखाई नहीं दे रहे। हमें ये डॉक्टर मनोज की पेशेंट जया, उससे मिलना होगा। देखो, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम समझ रही हो ना? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कमाल है, ईटीएफ ऑफिसर से सवाल। तुम बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेल, जया मेरी पेशेंट है। उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे यहाँ उसे देखने आना पड़ा। तुम अपने सारे पेशेंट्स का ख्याल ऐसे ही रखते हो या फिर ये कोई स्पेशल है? नहीं, सबको नहीं, बट कुछ को यस। अब ये बताइए, जब मनोज शहर के बाहर छुट्टी पे था और नूतन घर पे अकेली जब उस पे हमला हुआ, उस वक्त आप कहाँ थी?
मैं वन सेकंड, होल्ड ऑन, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैंने आपसे कहा है कि जया एक पेशेंट है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इस पे प्रेशर मत डालिए। और वैसे भी जया से पूछताछ का क्या मतलब है? चलिए, इनसे नहीं तो आपसे सवाल पूछता हूँ डॉक्टर मनोज। जब तुम यहाँ से छुट्टी के लिए गए तो तुम्हारे पास 20 किलो एक्सेस बैगेज था, जिसके चार्जेस तुमने अपने क्रेडिट कार्ड से भरे। वो इसलिए क्योंकि नूतन मेरी वाइफ एयरपोर्ट पे अपना सूटकेस छोड़ गई थी। ये बात तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आप अपने साथ सामान में लेके क्या गए थे जो आप वहीं छोड़ा है? वो इसलिए क्योंकि मेरी मेडिकल मैगजीन्स और जर्नल्स जो कि मैं शहर रहते हुए पढ़ नहीं पाता, मैंने सोचा छुट्टियों में जाके पढ़ लूंगा। इनफैक्ट वो मैंने पढ़ी भी, पर उन्हें वापस लाना भूल गया। ओह गॉड, जया, जया! देखा आप लोगों ने क्या कर दिया? मैंने आपसे कहा था ना कि इस पे किसी भी तरह का दबाव ठीक नहीं है। ये बात तो हम भी अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर मनोज, और तुम भी, कि इसकी इस हालत के जिम्मेदार हम नहीं तुम हो। साक्षी, ठीक है। ट्राई एंड कंट्रोल योर ब्रेथ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू डॉक्टर, लेकिन एक इमरजेंसी कॉल है। किसका है? ETF। हेलो? व्हाट? कैसे हुए ये सब? जया ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा के पूल में छलांग मार दी, सुसाइड कर लिया उसने। हमें उसके कमरे से काफी सारी स्लीपिंग पिल्स मिली थी। अब तो खुश है ना? मैंने आपसे 1000 बार कहा था कि उस पर प्रेशर मत डालिए, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन आप, अरे आप लोग कहां कब किसकी सुनते हैं? अब तो ये नाटक बंद करो मनोज, तुम अपनी चाल में सफल हो। ना ही कोई सबूत, ना ही कोई गवाह। और ये बात तो तुम और मैं बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि बिना सबूत के इस देश का कोई भी कानून या कोई भी अदालत तुम्हें सजा नहीं सुना सकती। लेकिन फिर भी एक अफसोस तो होगा ना तुम्हें, जिसके लिए तुमने अपनी 15 साल तक की शादी को दांव पे लगा दिया, वो भी तुम्हारी ना हो सकी। तुम चाहे कितने ही चालाक क्यों ना हो, कितने ही बड़े मास्टरमाइंड क्यों ना हो, लेकिन ये दिल तो हमेशा खाली ही रहेगा। जया अब तुम्हारी कभी नहीं हो सकती मनोज, तुम्हारी मोहब्बत नाकामयाब रही। मोहब्बत होती तो कामयाब होती ना एसीपी साहब, लेकिन एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अब मैं बिल्कुल आजाद हूं। जी हां, और इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए वो कड़ी जो मुझे जेल पहुंचा सकती थी, वो मेरे रास्ते से आपने खुद ही हटा दी। और ये बात सोचकर खुश मत होइए कि मैं अपनी जिंदगी जया के बगैर कैसे गुजारूंगा, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए कुछ नहीं थी। तो तुम जया से प्यार नहीं करते थे? प्यार? एसीपी साहब, उस जैसी लड़की को तो मैं दोबारा पलट कर भी ना देखूं। वो मेरे लिए शतरंज की बैसाख में एक प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं थी। जब पहली बार वो मेरे क्लिनिक आई तो मैं देखते ही समझ गया था कि दिमागी हालत से ठीक नहीं है। शी वॉज अंडर मेजर डिप्रेशन। लेकिन मैंने उसकी कमियों पे नहीं, उसकी खूबियों पे ध्यान दिया। देखने में बिल्कुल नूतन जैसी थी,
सेम हाइट, सेम पर्सनालिटी, सेम वे ऑफ टॉकिंग। और तभी मैंने सोच लिया कि वही लड़की है जो मेरे प्लान को अंजाम दे सकती है। मैंने उससे प्यार का नाटक किया, ठीक वैसे ही करवाया जैसा मैं चाहता था। लेकिन अगर तुम जया से प्यार नहीं करते थे तो फिर नूतन का कत्ल क्यों? ठीक कहा आपने, मैं जया से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। और नूतन की मरने की वजह उसकी बदसलूकी और उसके ताने थे। तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते। तुम एक मामूली डॉक्टर ही रहते अगर मैं तुमसे शादी ना करती तो। तुम्हारे सारे रईस पेशेंट्स मेरे डैड के दोस्त हैं और सिर्फ इसीलिए आज तुम एक सक्सेसफुल साइकाइट्रिस्ट हो। इसलिए मैंने जया का इस्तेमाल किया नूतन को अपने रास्ते से हटाने के लिए। और आज दोनों ही मेरे रास्ते से हट गए। हाँ, अगर आज शायद जया जिंदा होती तो शायद आपके सामने मुंह खोल देती। बट अनफॉर्चुनेटली एसीपी साहब, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। वो तो बहुत पहले ही सोच लिया था मनोज। तुम शायद एक चीज भूल गए, शतरंज के खेल में एक प्यादा भी राजा को मात दे सकता है। जया, जया, You liar! You cheat! हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया, इस्तेमाल किया तुमने मेरा। हाँ, प्यार करती थी मैं तुम्हें, प्यार करती थी मैं तुम्हें, प्यार करती थी। इसीलिए नूतन का खून किया। यही मुझे एयरपोर्ट लेकर गया था नूतन बना के। किसी के कहने पे मैंने एयरपोर्ट पे झगड़े का नाटक भी किया था। अब ठीक कहते थे एसीपी साहब, किसी ने अपनी बीवी का मर्डर किया है। मैं दूंगी इसके खिलाफ गवाही। मैंने जो भी किया इसके धोखे में आके किया, लेकिन इसने मेरी बीमारी का फायदा उठाया, मेरा फायदा उठाया। इसे आप ऐसी सजा देना ताकि ये कभी किसी को धोखा ना दे सके। तुम्हारा प्लान अच्छा था मनोज, लेकिन जया से मिलने के बाद हमें पता लग गया कि ये तुम्हारी तरह मक्कार नहीं है। इसकी नर्वसनेस और इसके रवैये से साफ जाहिर था कि इसे अपने किए पे अफसोस है। उसके बाद हम जया से मिलने गए। जया, हमें मालूम है कि तुमने जो कुछ भी किया वो मनोज के बहकावे में आके किया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मनोज मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सच नहीं है जया, और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। जया की गवाही तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है डॉक्टर मनोज। सो डॉक्टर, आई स्टूड बाय माय वर्ड। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी बीवी के कातिल को मौत की सजा। मेरा वादा पूरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी क्लास लगने वाली है, लेकिन किस सब्जेक्ट के ये नहीं पता। साक्षी, मैंने सुना है कि तुम एक अच्छी जर्नलिस्ट हो, लेकिन जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेशन में बहुत फर्क होता है साक्षी। टू बी ऑनेस्ट विद यू, तुम इन्वेस्टिगेटिंग टीम का हिस्सा नहीं बन सकती। ये कोई खेल नहीं है साक्षी। यहां हमारे हाथ में माइक या पेन नहीं, बंदूक होती है, और वो भी असली, जिसके चलने से कोई भी मर सकता है। मैं समझ सकता हूं कि तुम सारा दिन सीरियस नहीं रह सकती, लेकिन सारा दिन मजाक, इट्स अनएक्सेप्टेबल इन आवर बिजनेस। इसीलिए साक्षी, मैं तुम्हें ईटीएफ की सर्विसेज से निकाल रहा हूं। लेकिन अर्जुन, मैंने बात कर ली है साक्षी। There's no point of discussing it further. इस बारे में राठौड़ भी कुछ नहीं कर सकता। You would have to leave. Best of luck for the future, Sakshi.
अर्जुन, तुम चाहते हो कि हर कोई अपनी जिंदगी तुम्हारे बताए हुए तरीके से जिए? तुम्हें पता है ईटीएफ का हर मेंबर तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, तुमसे इतना प्यार करता है, और तुम उन्हें कुछ भी बोलते वो चुपचाप सह लेते। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। ईटीएफ का मेंबर होना मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना हर किसी मेंबर का है, और मुझे तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तो मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन आई प्रॉमिस ये 24 घंटों के अंदर मैं वापस आ जाऊंगी और तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। तुम मेरी जिंदगी का रुख नहीं बदल सकते एसीपी अर्जुन रावते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।